योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, वी मेडिटेट ऑन दैट सेल्फ ऑफ कॉन्शियसनेस, द bestower ऑफ द fruits ऑफ ऑल आवर थॉट्स, द illuminator ऑफ ऑल रेडिएंट ऑब्जेक्ट्स एंड द farthest लिमिट ऑफ ऑल एक्सेप्टेड ऑब्जेक्ट्स। हम उस चेतना स्वरूप आत्मा पर ध्यान करते हैं जो हमारे सभी विचारों का फल देने वाला है, सभी उज्जवल वस्तुओं का प्रकाशक है और सभी स्वीकृत वस्तुओं की सबसे दूर की सीमा है। सेल्फ ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के उस रूप पर, चेतना के उस विस्तार पर हम ध्यान रखते हैं जो सारे विचारों का फल देने वाला है, सारी वस्तुओं का, जो भी प्रकाशित वस्तुएं हैं उनका प्रकाश देने वाला है, और जो जीवन में प्रकट हो गई हैं, शामिल हो गई स्थितियां हैं, विचार हैं, उन सब की दूर से दूर की सीमा है। ये सूत्र कह रहा है। ये भी उसी सोर्स की बात, उसी स्रोत की बात कह रहा है, वही सोर्स जिससे सब कुछ निकलता है। जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, जो भी प्रकट हुआ है, वो उस अप्रकट से ही निकला है, उस अनमैनिफेस्टेड से ही निकला है। तो उस अनमैनिफेस्टेड सोर्स पर हम अपने ध्यान को ले जाते हैं। हमारे जीवन में विचार भी उसी स्रोत से उपजते हैं और विचार हमारे इस अंतर आकाश में टकराकर हमारी इन निजता, हमारी वैयक्तिकता के साथ जो अपना संबंध विकसित करते हैं और उसके संयोग से जो यात्रा आगे बढ़ती है, जो अंतर संबंधित होकर जीवन आगे जाता है, उसमें जो परिणाम आते हैं, जो फल आते हैं, वो भी उसी स्रोत से आते हैं। विचार भी उसी स्रोत से आए और विचारों के हमारी निजता के आसमान में एक अंतर संबंध बना लेने के बाद जीवन में जो परिणाम आएंगे वो भी उसी स्रोत से आते हैं। हम उस पर ध्यान करते हैं। सुंदर बात है। हम इस तरह से जब अपने स्व को देखते हैं और अपने भीतर के आकाश में तैरते विचारों को देखते हैं, तो हम ये चीज जान लेते हैं कि विचार घटे हैं और उनके परिणाम भी घटेंगे, लेकिन हम उन परिणामों को घटाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका फल, उनका परिणाम भी वही स्रोत देगा, वही अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त जो स्रोत है वहां से वो परिणाम आएंगे। तो हम क्यों उलझे परिणामों में? श्री कृष्ण गीता में इसी बात को हाईलाइट करते हैं जब वो कहते हैं कि अपने कर्म होने दो जैसे हो रहे हैं, परिणामों से लिप्त मत हो। परिणाम तो आएंगे क्योंकि परिणाम भी एक अंतर संबंध है। परिणाम कोई अलग थलग की घटना तो है नहीं, वो एक अंतर संबंध है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारी निजता जो उसी स्रोत से पैदा हुई और उसी स्रोत से पैदा हुए विचार, दोनों के संयोग से एक नई चीज बनेगी। ये नया बनना ही है, यही जीवन की लीला है कि कुछ नया बनेगा। इसीलिए सबके जीवन में परिणाम नए नए आएंगे, नई नई स्थितियां बनेंगी, इसीलिए नए नए विकास होंगे। लेकिन एक साधक को, एक खोजी को क्या करना है? अगर उसे उस मुक्त अवस्था में रहना है तो उसको इस बदलते हुए परिदृश्य पर कोई ध्यान नहीं देना है। जो बदल रहा है वो बदलेगा, जो नहीं बदलेगा, जो नहीं बदल रहा है, वो उस पर ध्यान रखेगा तो उसके जीवन में शांति रहेगी।
ये मुक्ति की यात्रा के सूत्र हैं। योग वशिष्ठ के इस पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव पर जो सूत्र है, ये निर्वाण के सूत्र है। निर्वाण ऐसी कोई अकल्पनीय घटना नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता। बात समझ ले तो हर व्यक्ति निर्वाण में ही है। बात समझ ले तो हर व्यक्ति मुक्त ही है। उसको अलग से मुक्ति का कोई आयोजन नहीं करना है। बस परिधि से केंद्र की तरफ मुड़ जाना है, सतह से स्रोत की तरफ चले जाना है, परिवर्तनशील से अपरिवर्तनशील पर अपने ध्यान को ले जाना है। तो जिसका ध्यान इस तरह से निरंतर फोकस्ड रहता है तो उसके जीवन में सतत एक मुक्ति है, कांस्टेंट लिबरेशन है, कहीं बंधा नहीं है। क्योंकि हम फलों से बंध जाते हैं, हम स्थितियों से बंध जाते हैं, हम विचारों से, विचारों के परिणामों से बंध जाते हैं और हमारा ध्यान सब ट्रिवियल बातों पर, सतही बातों पर ही बना रहता है। जीवन में अगर गहराई लानी है तो सतह से अपने ध्यान को हटाकर गहराई में अपने केंद्र पर अपने ध्यान को ले जाना होता है। परिस्थितियां बदलती हैं, बदल जाएंगी, कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ पर एक लीला चल रही है। जीवन में लोग आते हैं, जाते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, मिटती हैं। हम कल्पना करते हैं कि ओह, ये बन गया एक शाश्वत रिश्ता। कोई रिश्ता शाश्वत नहीं बना है। स्रोत से उठी एक लहर है, एक लीला है। उसको जब तक चलना है वो चलेगी, जब उसको विसर्जित होना है विसर्जित हो जाएगी। हमको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। अपने जीवन में भी अगर हम परिस्थितियों को, संबंधों को, अपने अंदर की स्थितियों को, बाहर की स्थितियों को, इन सबको अगर हम तटस्थ होकर देखें, हमारे लाख प्रयासों के बावजूद सब कुछ अचानक बदल जाता है। क्योंकि वो बदलाव बहुत सारे अंतर संबंधों का एक परिणाम होता है। हम उसको स्थायी नहीं बना सकते, स्थायी नहीं बनेगा। जो जब तक जैसे परिणाम घटना है वो उस स्रोत से उठी उस रहस्यमय यात्रा से ही घटेगा। तो रहस्य का स्वागत करिए, अनिश्चितता का स्वागत करिए, रहस्य का स्वागत करिए, वर्तमान में ठहरिए। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन परिवर्तनीय है, बदल रहा है। जो इस तरह से जीता है वो मुक्त है, वो निर्वाण को उपलब्ध है। यही सूत्र का आशय है।